हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये बहुत सारे बच्चे के मन में ये होता है क्या सीटेट का कट ऑफ किस तरह से डिफाइंड होता है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे आपका मार्कशीट तो मिल जाता है लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है। वही हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कब देखने को मिलता है। तो देखिए, सीटेट अपना जब एक तरह से सीबीएसई बोर्ड जब एक तरह से एग्जाम लेती है तो उस एग्जाम के बाद ये देखा गया है कि वो अपना रखती है कि 90%, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है। और 150 मार्क्स में यह देखा जाता है क्या आपका 60 मार्क्स मतलब क्या है 60% के करीब अगर नंबर लाते हैं तो 60% कहने का मतलब 150 का होता है आपका 90 नंबर। अगर 90 नंबर लाते हैं तो वो जनरल का कैटेगरी होता है। मतलब जनरल में अगर कोई लड़का है या स्टूडेंट है तो जनरल कैटेगरी में अगर उनका 90 नंबर आ चुका है मार्कशीट पे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि जनरल से आप पास कर लिए हैं। मार्कशीट सबको मिलता है। जो सीटेट में फेल हो जाते हैं उनको भी मार्कशीट आता है, जो सीटेट में पास है उनको भी मार्कशीट आता है। इसलिए मार्कशीट के बाद सर्टिफिकेट उन्हीं को आता है जो सही में उसमें क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर लाने का मतलब है कि 60% आपको नंबर आया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट यहां पे मिलता है जिसका मतलब आप वैलिड है। कौन सा एग्जाम? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम निकालेगी। उसी तरह से यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, अगर ये कैंडिडेट यहाँ पे क्या है कि अगर लाते हैं नंबर यहाँ पे 55% के करीब नंबर होता है उनका। अगर 55% लाते हैं तो उनका 55% में देखिएगा क्या है 82.5 नंबर होता है। इसका मतलब 150 का 55% निकालते हैं उसमें आपका क्या है 82.5 नंबर आता है। अब चूंकि आप जानते हैं क्या कि सीटेट का एग्जाम जो होता है वो 1 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो कभी भी नंबर आपका पॉइंटिंग में आ नहीं सकता है। इसीलिए यह नंबर पॉइंटिंग में खत्म होकर अब यह नंबर आ जाता है आपका 82 नंबर। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी स्टूडेंट 82 नंबर लाता है तो वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, उनको इनके कैटेगरी में मार्कशीट तो आ जाता है सबका, लेकिन सर्टिफिकेट आपको 82 नंबर पे आएगा। सर्टिफिकेट आपको क्या होगा 82 नंबर पे होगा। तभी आप केबीएस का एग्जाम का एक तो वैकेंसी जब भरिएगा तो वहां बोला जाएगा कि आपने जो है सीटेट का जो ओबीसी एक तो से क्वालिफाइंग नेचर है उसको आपने क्वालिफाई किया, सर्टिफिकेट है। उसके बाद देखते हैं क्या कि आप कहीं कहीं देखते हैं कि कोई लड़का बोलता है कि सर हम 75 नंबर पे भी पास हो जाते हैं अगर कोई एससी एसटी रहता है तो। लेकिन क्या है कि आप एससी एसटी का फॉर्म अगर भरते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार तो वो 75 नंबर नहीं रहता है, वो आपका क्या है कि यही आपको 82 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार ये अपने में कुछ बदलाव कर सकती है। वो बदलाव इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार का हम एक उदाहरण ले। बिहार में क्या है कि बिहार जब बीपीएससी टीचर का जब वैकेंसी निकाला था उस वैकेंसी में बोला था कि यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट का सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। देखिए अब यहाँ ये सर्टिफिकेट ये खुद दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सर्टिफिकेट आपका क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब केंद्र सरकार का है। लेकिन यहाँ बिहार गवर्नमेंट अब सर्टिफिकेट देने लगे क्या कि जिस भी कैंडिडेट का जनरल में अगर 90 नंबर है इसका मतलब वो जनरल से फाइट कर सकते हैं। दूसरा ये बोलते हैं अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है या फीमेल है, क्या है ये फीमेल है मतलब किसी भी महिला कैटेगरी से आते हैं, महिला होना चाहिए, तो उनको क्या है 82 नंबर ही लाना है। कितना नंबर? 82 नंबर। मतलब कि बिहार में अगर बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए अगर ओबीसी कैंडिडेट है, यहां भी ओबीसी का तो 182 नंबर था ही, लेकिन यहां ओबीसी के साथ साथ अगर जनरल कैंडिडेट अगर फीमेल है तो उनको भी 82 नंबर ही लाना पड़ेगा। ये बिहार गवर्नमेंट के अनुसार है। लेकिन क्या है अगर केंद्र सरकार के अनुसार भरिएगा तो फिर 82 नंबर फीमेल के लिए नहीं होगा। फीमेल अगर जनरल में है तो जनरल से फाइट करना पड़ेगा, ओबीसी में है तो ओबीसी से फाइट करना पड़ेगा। क्लियर है? यहीं पे जब बिहार गवर्नमेंट एससी एसटी अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, एससी एसटी कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, तो यही बिहार गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई एससी एसटी का 75 नंबर है तो पास है। कहने का मतलब 75 नंबर लाने का मतलब क्या हुआ 150 में से 50% आप नंबर ला रहे हैं। तो अलग अलग राज्य जो है अलग अलग छूट दे सकती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर यहां पे आपका जो पेपर 2 का आंसर आया है, जो सर्टिफिकेट मार्कशीट आया हुआ है
सीटेट का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि उसमें सफल नहीं हो पाए, उनको 1 या 2 नंबर या 5 नंबर से उनका बैक हो गया है, मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उन कैंडिडेट को एक तो से क्या है कि निराशा का भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब राज्य सरकार अपना वैकेंसी निकालेगी तो उस वैकेंसी में आपको कुछ परसेंट का छूट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि वहां अगर फीमेल है तो फीमेल का आपका ओबीसी में आ जाएगा काउंटिंग, मतलब 82 नंबर आपको चाहिए। अगर अदर कैटेगरी का फीमेल है तो अपने कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर एससी एसटी है तो आप 75 नंबर में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये अलग अलग स्टेट जो है अपने तरीका से मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट देगी वो सिर्फ 2 कैटेगरी को देती है, एक जनरल को और दूसरा एससी एसटी ओबीसी सबको एक साथ देती है 82 नंबर पे। क्लियर है? तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर फॉर्म आता है तो वो मार्क्स पे एक तो से चलता है कि आपका सर्टिफिकेट एकदम, आपका अगर सीटेट का मार्क्स कम भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मान्य कर सकती है। तो ये सारा डिटेल था, ये सीटेट का वीडियो था, ताकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा वो कंफ्यूजन हमें लगता है कि अब दूर हो गया होगा। अब हम लोग फिर से नया वीडियो एक बनाएंगे जो बीटेट के लिए होगा कि अगर बाय द वे बिहार में अगर बीटेट होता है बीपीएससी टीचर का सेकंड चरण के पहले, तो उसका क्या कट ऑफ रहता है, उसका किस तरह से एक तो से नेचर होता है क्वालिफाइंग का। उसके बाद हम लोग बीपीएससी का भी देखेंगे उसका क्या नेचर रहता है, और स्टेट का भी देखेंगे उसका क्या नेचर होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट के जरिए बताते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता है, कभी फीमेल का इतना हो जाता है, कभी नंबर इतना हो जाता है, अदर स्टेट वाले फीमेल किस में जाएंगे, वो सारा चीज आपको इसमें कंसीडर किया हुआ है। ठीक है? तो अब तब तक के लिए थैंक यू।